हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. If v1 plus v2 is perpendicular to v1 minus v2, then v1 is perpendicular to v2, v1 is equal to v2, v1 is a null vector, the angle between v1 and v2 can have any value. देखो हमसे क्या बोला जा रहा है, v1. अच्छा, की कॉन्सेप्ट लिख लो बच्चों. की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? पहले अगर अपन की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर्स. की कॉन्सेप्ट तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर पोलर वेक्टर्स. ठीक है. परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या दे रखा है हमको? v1 प्लस वी जो है वो v1 माइनस वी के परपेंडिकुलर है. तो डॉट v1 माइनस वी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. ठीक है. तो ये जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 0. तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा. तो यहाँ से पहली चीज़ तो आ गई, मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू क्या हो गया? मॉड ऑफ v2 हो गया. अब वो बोल रहा है v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, है ना. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि v1 परपेंडिकुलर हो v2 के. ठीक है. बस ये पता है हमें कि मोड ऑफ v1 बराबर है मोड ऑफ v2 के. तो ये तो सही हो गया आपका फर्स्ट, सॉरी सेकंड. ये तो सही हो गया आपका सेकंड. सही है. मोड ऑफ v1 किसके बराबर है? मोड ऑफ v2 के बराबर है. v1 नल वेक्टर है. ये गलत हो गया. द एंगल बिटवीन v1 v2 कैन हैव एनी वैल्यू. ये सही है. सेकंड और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है बच्चों. ऑल द बेस्ट.